ऑप्शन ग्रिक्स। ऑप्शन ग्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है, इसका यूजेस क्या है, सब आपको डिटेल में बताएंगे। क्योंकि गाइज अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो या फिर ऑप्शन को सेलिंग करो, ठीक है, आपको ग्रिक्स का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो पूरा का पूरा मार्केट ही इसी पर ऑप्शंस का मार्केट टिका हुआ है। जैसा कि अभी आप लोग अगर किसी स्टॉक्स में बाई करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग कोई भी शेयर 100 रुपये पे बाई कर रहे हो और अगर वो 110 पर चला गया तो यानी कि आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन गाइस ऑप्शंस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हम ऑप्शंस में कॉल या पुट को बाई करते हैं। तो इसमें ग्रिक्स ही बताते हैं कि आपने कौन सा कॉल या कौन सा पुट लिया है तो उसमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट है, कितने पॉइंट का लॉस होगा। ठीक है, तो ये सब का सब ग्रिक्स पर डिपेंड करता है। लेकिन आप टेंशन मत लो गाइज, इतना इजी कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा कि आप लोग भी समझ जाओगे। देखो ऑप्शन ग्रिक्स में मेजरली 4 ग्रिक्स होते हैं। पहला होता है गाइस डेल्टा, ठीक है, आप बोलोगे डेल्टा क्या होगा, मैं सब बताऊंगा। थीटा होता है, फिर होता है वेगा, फिर होता है गामा। अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा यार डेल्टा थीटा वेगा गामा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको गलत तरीके से बताया जाता है या फिर आप सही सिस्टम को समझ नहीं पाते, मैं एकदम प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये होता क्या है, क्या यूजेस है, क्या डिफरेंट है, सब कुछ एकदम आपकी देसी भाषा में कि बिगिनर भी समझ जाए, कोई मैथ का ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ एकदम चलो डिटेल में बताते हैं। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेल्टा की, क्योंकि आज हम बात करेंगे डेल्टा की। ठीक है, तो अब एक चीज समझ लो आप। देखो डेल्टा मतलब क्या होता है गाइस, डेल्टा मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट इसको समझ लो आप। डेल्टा मतलब कौन से स्ट्राइक प्राइस में कितना मूव आएगा वो आपको डेल्टा बताएगा। अब आ जाओ सीधा प्रैक्टिकली मुद्दे की बात करते हैं, ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है गाइस, 2 मिनट में समझ जाओगे आप सारी चीजें। देखो जैसे अभी के लिए कल्पना करो कि आपका जो व्यू है ना वो ऊपर का है, कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी आपका ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप कॉल को बाई करोगे, सीधा सा फंडा है। लेकिन कॉल को बाई तो करोगे आप, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कॉल इस साइड कॉल है। ठीक है, इस साइड कॉल है, इस साइड पुट है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। देखो ये पूरा का पूरा कॉल का सेक्शन है, ये आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया और ये आपका एलटीपी हो गया। अब इतने सारे कॉल हैं, अगर मार्केट थोड़ी देर कल्पना करो 51,531 है, अगर मान लो कि आपका व्यू है ऊपर की तरफ का और मार्केट 100 पॉइंट बढ़ गया और आ गया 51,631 पे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मतलब 100 पॉइंट आपके फेवर में चला गया, तो सभी कॉल के प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है, एक समझो, सभी कॉल के प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन कौन से कॉल का प्राइस कितना बढ़ेगा, आपको क्या लगता है कि आपने 358 पे बाई किया है और मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो ये 358 458 में जाएगा, 100 पॉइंट बढ़ जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। अभी कितना बढ़ेगा ये आपको बताएगा डेल्टा। ठीक है, सीधा सा फंडा समझो, एकदम चीजों को इजी वे में मैं बताने का ट्राई करूंगा। बस आप देखो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर एक भी सेकंड स्किप कर दोगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब देखो जैसे ही आप ऑप्शंस ग्रिक्स में जाओगे ना तो आपको एक देखो यहाँ पर ग्रिक्स है, ये हो गया डेल्टा, डेल्टा का सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ओवाई है, इसको हटाते हैं, इसके बाद थीटा है, इसके बाद वेगा, इसके बाद गामा है। अभी की हम बात करते हैं डेल्टा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है डेल्टा है, इसके आगे हम फिर कभी थीटा को समझेंगे। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि आप कौन सा कॉल को बाई करोगे, आप कोई सा भी कॉल बाई कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो कि ये एटीएम है, एटीएम का आप कॉल बाई कर रहे हो। ठीक है, ये आपने कर दिया बाई, क्यों? क्योंकि मार्केट में आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट 100 पॉइंट ऊपर भी चला गया और आपका जो 51 इसका है तो 51,631 पे बैंक भी चला गया। अगर आप 358 का प्रीमियम बाई करोगे 51,700 का ना, तो ये देखो ये डेल्टा कितना है, 0.5 है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा गाइस कि आपका जो ऑप्शंस का वैल्यू है 1 रुपए पर 50 पैसे बढ़ेंगे, ऐसे समझ लो। क्योंकि देखो जितना डेल्टा रहेगा, डेल्टा मतलब क्या, ऐसे समझो, अगर 1 पॉइंट आपके फेवर में जाएगा तो 50 पैसे ये बढ़ेगा, अगर 1 पॉइंट आपके अगेंस्ट गया तो ये 50 पैसे गिरेगा। तो अभी इस कंडीशन में कितना गया, 100 पॉइंट आपके फेवर में चला गया ना, तो 100 इंटू करोगे 0.5 तो कितना हो गया, 50 पॉइंट इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो जो अभी मान के चलो कि जो 358 है ना, इसमें 50 रुपये आप और ऐड कर दो, तो बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, बढ़ने के बाद टोटल जो आपका प्रीमियम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 408 रुपये समथिंग पैसे। ठीक है, अगर यही बात करोगे आपकी, ये मान के चलो 100 पॉइंट ना बढ़ करके 25 पॉइंट ही बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 पॉइंट अगर बढ़ेगा तो आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, 25 पॉइंट बढ़ा, एक 25 पॉइंट मार्केट ऊपर गया। ठीक है, 51,531 से 25 पॉइंट ऊपर चला गया, तो 25 पॉइंट आपके फेवर में गया, तो 25 इंटू 0.5 कर लो। ठीक है, सिंपल है, 12.5 पैसे का आपको प्रॉफिट होगा, 12 रुपये 5 पैसे, 12 रुपये 50 पैसे आपका प्रीमियम बढ़ेगा। सिंपल सा इसका फंडा है। ठीक है, एकदम ईजी है।
अब एक चीज़ समझो, जैसे कि मान के चलो, देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो डेल्टा 0.99 से लेकर के 0.1 तक होगा, ठीक है। ये देखो डेल्टा का 0.99 से लेकर के 0.01 तक होगा। देखो बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी आप जाओगे, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो बहुत ज़्यादा अगर डीप इन द मनी जाओगे तो आप देख सकते हो कि 0.98 लगभग बहुत ज़्यादा इन द मनी क्या है। तो इसमें क्या हो गया, 0.98 का मतलब क्या हो गया कि अगर बैंक निफ्टी आपके फेवर में 100 पॉइंट जा रहा है तो ये वाला जो प्रीमियम है, जो 2600 का प्रीमियम अगर आप मान लो बाई करते हो तो ये कितना बढ़ेगा, ये 98 रुपीज़ बढ़ेगा। ये तब की कैलकुलेशन है गाइस जब थीटा, वेगा, गामा इसको आप साइड में कर दे रहे हो। ये मान के चलो कि ये कांस्टेंट है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। जैसे जैसे हम अगले पार्ट में जाएंगे तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर के पास मान के चलो कि मूवमेंट से आपको कितना प्रॉफिट है, कितने पॉइंट का नुकसान होगा, ये बताता है डेल्टा। उसी तरह से आप समझ जाओ कि जितना ज़्यादा ओटीएम जाओगे, देखो एटीएम का डेल्टा हमेशा 0.5 के आसपास होगा, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इससे कोई फर्क नहीं है। अब एक चीज समझ लो, जितना ज्यादा आप ओटीएम जाओगे, देखो ओटीएम अगर जा रहे हो ना, ये क्या है, ओटीएम के देख सकते हो कि डेल्टा कम होते हुए जा रहा है, क्योंकि ओटीएम के जितने भी ओटीएम जाओगे ना उतना उतना कम हो जाएगा। देखो जैसे कि मैंने बताया कि 0.001 हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो 0.01 हो गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, अब कॉल हो या पुट हो, दोनों कंडीशन में सेम है। अगर मान के चलो, थोड़ी देर के लिए बस मान के चलो कि मार्केट 100 पॉइंट गिर गया, ठीक है, मार्केट 100 पॉइंट नीचे जा रहा है और मार्केट आ गया 51,431 पे, ठीक है। अभी का प्राइस ये है। अब मान के चलो कि आप इन द मनी अब क्या करोगे, अगर मार्केट में डाउन का व्यू है तो आप पुट को बाय करोगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अब थोड़ी देर के मान के चलो कि आप इसको बाय ना करके इसको बाय करो, तो कितना पॉइंट का प्रॉफिट होगा पता है आपको, सिंपल है गाइस। इसमें डेल्टा देखो, डेल्टा कितना है, 0.63 का है, ठीक है। तो मतलब अगर एक रुपये मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको जो प्रीमियम है ना 0.63 पैसे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, 100 रुपये है, इंटू कर लो कितने पॉइंट का मूवमेंट है, 0.63, मतलब 63 पॉइंट। यहाँ पर क्या है, ये प्लस कर दो 63, ये हो जाएगा जो 549 का प्रीमियम है। अगर आप इसमें जोड़ोगे तो यहाँ पर मैं आपको सामने जोड़ देता ताकि आपको इजी हो जाए। 529 प्लस 63 कितना हो गया, 612। ये जो 449 का प्रीमियम है ना गाइस, ये हो जाएगा आपका 612 रुपये का, मतलब टोटल 63 का पॉइंट होगा। अगर मान के चलो यहीं पर 100 पॉइंट ना बढ़ करके ये केवल 10 ही पॉइंट बढ़ता, तब क्या करोगे, कोई बात नहीं, 10 पॉइंट बढ़ेगा ना तो ये कितना होगा, मान लो कि अगर ये यहाँ पर कल्पना कर लो थोड़ी देर के लिए कि 100 पॉइंट नहीं गिरता है, 10 ही पॉइंट गिरता है, तो कितना होगा, 51,521 पे हो जाएगा। बैंक निफ्टी 10 पॉइंट गिरेगा तो ये कितना बढ़ेगा, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो पुट का प्रीमियम बढ़ते हैं, तो ये कितना बढ़ेगा भाई, 0.63। तो इसमें क्या करोगे, जितने पॉइंट का है, जैसे देखो 10 पॉइंट डाउन हुआ इंटू 0.63, बस सिंपल सा है। तो मतलब कितना हो गया, बराबर करोगे तो 6.3, मतलब 6 रुपये 30 पैसे बढ़ोतरी होगी। तो ओवरऑल जितना जोड़ोगे उतना आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मैं आके आपका सामने ही जोड़ देता हूँ, 549 549 प्लस 6.3, 555 रुपये 30 पैसे। तो मतलब जो आपका ये है वो हो जाएगा 555 रुपये 30 पैसे, ठीक है। तो सिंपल है। आप अगर मान के चलो कि दूसरा कोई बाई कर रहे हो, अगर मान लो कि 0.34 का बाई कर रहे हो, तो अगर 100 पॉइंट आपके फेवर में जा रहा है, मैं 100 पॉइंट के ऊपर लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसान है, ठीक है। अगर 20 पॉइंट बढ़ेगा तो आप समझ जाओ कि 20 इंटू कर लेना 34, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 6 रुपये 8 पैसे, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा बताता है। डेल्टा को मिला के देखो गाइस, मूवमेंट ही बताएगा। और सारे के सारे डेल्टा आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप चले जाओ ऑप्शंस ग्रीक्स में, आप सेंसिबल भी ले सकते हो, कहीं पर भी आपको थीटा वगैरह डेल्टा वगैरह आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मान के चलो कि आप इसमें काम कर रहे हो, एंजल में काम करो, तो आप सिंपली चले जाओ इसमें एलटीपी पे क्लिक करो और ग्रीक्स ग्रीक्स का ऑप्शन खोलोगे तो आपको देखो डेल्टा वगैरह सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। और एंजल में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना अकाउंट ओपन करके इसमें काम कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म एंजल वन ही है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि थीटा कैसे काम करता है।